जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो इतिहास का जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में देखेंगे जो यूथ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? DLW कहाँ है? बनारस। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, BLW कर दिया गया है। पहले इसका डीजल लोकोमोटिव वर्क कहा जाता था, अब 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया, BLW कर दिया गया। पहले इसको DLW बोला जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? ये भी वाराणसी में ही बनाया गया है। देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण सरकार की जलमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष में हुआ? तो 13 अगस्त 2004 को हुआ था इसका गठन। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना लागत का जो अधिकतम तय हो क्रय सब्सिडी है, कितना है? इसमें क्या है, अधिकतम आपका 15% है, लेकिन आपको अधिकतम जो रुपया है वो 5,000 प्रति वाहन है। ठीक है, 5,000 प्रति वाहन है। देखिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। ये आपका जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है प्रयागराज से जो हल्दिया है जो कि 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, उसको NW1 बोलते हैं। ठीक है, NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? ये तो बानी रेलवे स्टेशन का नाम। देखिए, इसका स्टेशन जो चेंज किए गए थे उत्तर प्रदेश के, वो हमने एक वीडियो डाला था शॉर्ट में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो भी स्टेशन के नाम चेंज किए गए हैं वो सारे स्टेशनों के नाम हैं, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के देखिए उत्तर प्रदेश के बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। अमेठी जिले में लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नामों को बदल दिया गया है। जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालिकन धाम किया गया है। ठीक है, UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश रीजनल रोड डेवलपमेंट एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अयोध्या फैजाबाद में कौन सा है? आपका महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट था। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है 2023 से। ठीक, लखनऊ में सभी जानते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये अभी भारत का पहला प्राइवेट हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, भारत का पहला प्राइवेट हवाई अड्डा बन गया है लखनऊ एयरपोर्ट, जिसको किसने लिया है? अडानी ने लिया है। ठीक, जेवर जिसका अभी हाल ही में जो है उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी उसका उद्घाटन भी किया जेवर एयरपोर्ट का, जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। वाराणसी में बाबतपुर में जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो ये आपके इसके लिए जिम्मेदार होते हैं परिवहन आयुक्त, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त होता है। देखिए, मोटर वाहन करों से मुक्त जैसे आपके धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन होते हैं, एम्बुलेंस होते हैं, फायर इंजन जिसको हम दमकल बोलते हैं, तो ये सब जो होते हैं ये करों से मुक्त होते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम 1997 के तहत अच्छा, कर निर्धारण कैसे किया जाता है? कर निर्धारण इनका इंजन क्षमता के आधार पर होता है और वाहन खरीद की तिथि पर ये प्रतिवर्ष होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। UPSS 34 है ये। ठीक। कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ता है। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्ण नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 165.33 किलोमीटर और ये 5 जिलों से होकर गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। ठीक। आगे चलें। देखिए, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है? तो कर ये जो है वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष देय होता है। उसके बाद देखिए, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? UPSRTC का। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया था 1 जून 1972 को। ठीक है। अच्छा, तो पहले 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर UPSRTC कर दिया गया था। UPSRTC का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, लेकिन इसकी केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पहली परिवहन सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? 15 मई 1947 को जो पहली परिवहन सेवा थी लखनऊ से बाराबंकी। ठीक। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है? अभी हमने बताया था ना, एम्बुलेंस और फायर इंजन। देखिए, बदायूं जिले में कौन सा राज्य राजमार्ग है? तो SH 18 है। SH 18। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं? तो इसके इंजन क्षमता के आधार पर करों का निर्धारण होता है। SS 7 किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो ये इलाहाबाद और गोरखपुर को जोड़ता है। पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई थी? 1947 में, 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी। कौन सा जिला UP SH1 के मार्ग पर नहीं है? तो ये देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी नहीं, SH1 में वाराणसी नहीं आता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका 302 किलोमीटर लंबा है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो जिले हैं वो हम आपको बता देते हैं जिन जिलों से ये गुजरता है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, उसके बाद लखनऊ। ठीक। देखिए, निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? लखनऊ में भी है। लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। वाराणसी में आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी तक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक तो आपका सबसे पुराना लखनऊ हो गया। ठीक। फिर बनारस हो गया, बनारस मतलब वाराणसी, वही बाबतपुर में जो है। उसके बाद आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर ये आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नोएडा में है। ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की कुल लंबाई अभी वर्तमान में 11,737 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्राणियों सेवा प्रदान करती है? आपकी गंगा है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग NW1, जिसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे 26 नंबर
ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 चलिए हमने बता दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आपकी 341 किलोमीटर है। 341 मतलब 340.82 है, तो उसको हम 341 मान सकते हैं। और ये किन किन ज़िलों से होकर गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? देखिए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ठीक। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर को जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक करने के लिए 91 किलोमीटर का एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया है, 91 किलोमीटर का। ठीक है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में खोला गया है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में ये आपका धोबी घाट जो चौराहा है ना, धोबी घाट चौराहे से जस्ट ये हीरा हलवाई के जस्ट सामने बना हुआ है। ठीक, हीरा हलवाई चौराहा, हीरा हलवाई की जो दुकान है उसके जस्ट सामने ही है ये। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है। तो आप इसमें जा सकते हैं, टिकट लेके आप ट्रैफिक नियमों को सीख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? मिर्ज़ापुर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ है? खेरिया आपका आगरा में है। उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क भाड़ा गाँव का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। वर्तमान में 2023 हुबली जंक्शन कर्नाटक 1507 मीटर लंबाई के साथ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 से जुड़ा नहीं है? तो आगरा, इटावा, कानपुर, वाराणसी। इसमें तो वाराणसी भी है, आगरा भी है, ये तो चारों से होकर जाती, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। जीवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। जीवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी। चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? आगरा। चकेरी कानपुर, चकेरी कानपुर, खेरिया आगरा में है। ठीक है, कुशीनगर विमानपत्तन को कब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन उद्घोषित किया गया? 24 जून 2020 को, अभी बताया था हमने। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ, जो कि भारत का पहला प्राइवेट हवाई अड्डा है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, वह किलोमीटर लंबा होगा 594। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है? लखनऊ नहीं आता है। ग्रैंड ट्रंक रोड NH44 और NH19 को मिला के, मतलब अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से आपका इधर देखेंगे, इसको आप कोलकाता तक, तो इसको GT रोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका लखनऊ नहीं आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया तक। अक्टूबर 21 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही? लैंड करने वाली पहली फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। सही बात है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा नहीं तीसरा हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एटलैंड प्रदेश पर नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के इन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है, नोएडा एवं गाजीपुर। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर वर्तमान बलिया तक जाएगा। जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को। यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेस वे आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर। भाई जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी से शुरू होने में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7। बमरौली आपका हवाई अड्डा कहाँ है? इलाहाबाद में। चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली।
ये आपका ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती। तो बस्ती से आपका जो है ये नहीं गुजरता है, बस्ती से नहीं गुजरता। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है बस्ती से नहीं गुजरता है, क्योंकि ये आपका लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ की तो 302 है, तो 300 है, उसको 300 मान सकते हैं। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी, वाराणसी आपका बाबतपुर, कानपुर आपका खेरिया, आगरा कानपुर आपका चकेरी, आगरा आपका खेरिया। जीटी रोड नहीं गुजरती है आपकी, अलीगढ़ मान सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? झांसी में मिलते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ तक मेट्रो चलना प्रस्तावित है? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग अभी चल रही है। तो ये आपके परिवहन के क्वेश्चन हो गए 61 क्वेश्चन, और आपके इतिहास के हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 2 चैप्टर आपके क्वेश्चन और हमने जो वो भी कराया था आपका पूरा आपका जो है नोट्स भी हमने करा दिया था। इसका जो भी नोट्स थे हमारे पास वो हमने करा दिए हैं। तो ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। अभी हम नए चैप्टर आपको कराएंगे। पहले हम थ्योरी कराएंगे, थ्योरी कराने के बाद हम ये यूथ के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।